तो इस वीडियो में बात करेंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर के कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ से रिलेटेड कई सारी वीडियोस बन गई है और लोगों ने चेक भी कर लिया होगा। चेक इन द सेंस का मतलब है अपने अकॉर्डिंग अनुमान लगा लिया होगा। देखिए कट ऑफ क्या होता है, एक एक्सपेक्टेड बताया जाता है कि इतना हो सकता है। और वो कैसे बताया जाता है, आपके मान लीजिए रॉ मार्क्स प्री में कितने हैं, प्री में कितने मार्क्स रहे, फिर आपने टाइपिंग देखिए ऑलमोस्ट जो लोग टाइप करने जाते हैं और जो कई समय से कई सालों से मेहनत कर रहे थे तो उनको टाइपिंग का कोई मलाल नहीं होता। वो टाइपिंग में मालूम होता कि उनके इतने मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अब उस हिसाब से बात की जाए, मान लीजिए कि कितना होना चाहिए आपका मार्क्स ग्रुप सी में, है ना। तो ग्रुप सी में आपने प्री में मान लीजिए जो आपका रिटन एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपने कितना लाया, मतलब 89 नंबर था, 91 था, ये आप पे डिपेंड है। प्लस आपने क्या करा कि आपकी शॉर्ट हैंड कह रहे हैं, आपकी टाइपिंग में कितने नंबर आ गए। हम कह रहे हैं 50 में से आपने 48 मान लिया, है ना। हमने एक अनुमानित इसको लिया 90 प्लस में 48, ठीक है, 138 नंबर हो गया। या ऐसे ही 138 के आसपास 135 हो सकता है। तो एक अनुमानित होता है कि इतने मार्क्स हमारे बन रहे हैं और इस तरीके से मतलब होना चाहिए। अब ये डिपेंड हो जाता है कि आपके मान लीजिए जो टाइपिंग करी है एक्यूरेसी कितनी है, स्पीड कितनी मेंटेन करी है, कहीं लाइन तो नहीं छूटी है, या ऑटो सबमिट हुआ है कि नहीं है। अगर ये सब चीज़ें सबको सही हैं तो आपकी टाइपिंग में मार्क्स बढ़ जाएंगे, और उधर प्री में अगर आपके अच्छे हैं तो काम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इतना मुझे लगता है कि अगर आपके मान लीजिए 138, 139 या 135 अराउंड बन रहा होगा, वो डिपेंड है कि कैटेगरी कौन सी आपकी है, ठीक। तो ये है। अब आते हैं स्टेनोग्राफर के बारे में। तो स्टेनो देखिए टाइपिंग में पहले स्टेनोग्राफर में पहुंचने से पहले जब जूनियर असिस्टेंट का टाइपिंग हुआ, स्किल टेस्ट हुआ, तो कई जगह विवाद हुआ है और वो हुआ भी है। बहुत लोग कह रहे कि नहीं, जो टाइपिंग पहले से तैयारी नहीं कर रहे थे उन्होंने विवाद करा है, या जिनको तमीज़ नहीं थी टाइपिंग देने की। तो देखो ये तो हम कह नहीं सकते हैं, जिसने टाइपिंग फेस करी है, जो सही से तैयारी करा होगा उसको ज़्यादा से ज़्यादा मालूम होगा, ठीक। तो उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता, सभी बच्चे मेहनत करते हैं। अब आती है स्टेनो की। तो स्टेनो में 100 नंबर का उधर, 100 नंबर का वो। अब डिपेंड है कि आपके प्री में कितने मार्क्स हैं, ठीक। प्री में मार्क्स प्लस में, अब इधर जो आपका टाइपिंग होता है प्लस डिक्टेशन होता है, 100 नंबर मिला के, इसमें ऑलमोस्ट जो बंदा स्टेनो काफ़ी समय से कर रहा होगा तो गिरी सी गिरी हालत में उसके 90-91 नंबर आ ही जाते होंगे, इससे नीचे नहीं आते होंगे। ये आप मोटा मोटा मान लीजिए कि 90 के अराउंड आपके 91 या 90 है ना, आ जाते होंगे। 90 प्लस में अब आप प्री में जितना मान लीजिए जी, प्री में आपने कितना मार्क्स करा हुआ है। हम कह रहे हैं प्री में मान लो 65 है, या प्री में आपके 68 है, तो जो मिनिमम कट ऑफ से भाई वो तो कट ऑफ ओपन नहीं करा है, तो अराउंड 160 है ना, अराउंड 160 के आसपास अल्ले पल्ले। अब इसमें कहा जा सकता है कि घटा दें बढ़ा दें, 5 नंबर या 2 नंबर घटा बढ़ा दें, तो वो फालतू की बातें हैं। ये एक तो वो देखा जाता है, दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने अटैम्प्ट हुए हैं और किसकी कितनी एक्यूरेसी सही है। प्रेजेंटी पूरी थी स्टेनो वाले में, पूरे हमारे ख्याल से सब लोग आए हुए थे, कोई छोड़ा नहीं था। क्योंकि होता क्या कि अगर मान लीजिए पास में मिल जाए लोग, बहुत लोग सेलेक्ट भी होते हैं, तो वो इस हिसाब से देखा जाता है। तो अराउंड 160 162 के अगर बन रहा होगा आपके प्री में, तो हमें नहीं मालूम है कितने मार्क्स हैं, और इस अकॉर्डिंग तो कट ऑफ इस हिसाब से होनी चाहिए। अब दूसरी बात ये है कि ज़्यादा दिमाग में लोड लेने से अच्छा है कि आपके अभी जूनियर असिस्टेंट है, और जूनियर असिस्टेंट में आपका स्टेनो वाला और वही 5000 वाली पोस्टों वाला एग्ज़ाम है, आप उस पर भी फोकस कर सकते हो, है ना। यहाँ हाय तौबा मचाने से अच्छा है कि री स्किल टेस्ट होगा कि नहीं होगा। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक सिनारियो है कि वो गलती मानने वाली नहीं, क्योंकि खुद ही जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है वो एनटीए वो गलती बहुत रेयर मानेगी। तो उस पर दिमाग लगाने से अच्छा है कि आप जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर जो स्टेनो वाला है उस पर आप फोकस कर लीजिए। अदर भर्तियों पे भी आप कर सकते हैं, है ना। एसएससी स्टेनो वाली भी है। अब जो फर्स्ट टाइम दिए थे और
जिनको मतलब अगर वाकई में ही इसी मतलब विभाग में नौकरी पानी है, तो जो इस बार चूक गए हैं तो अभी से मेहनत करने लगें, रिजल्ट का वेट ना करें, अभी से मेहनत करने लगें। क्योंकि ये ऐसा आयोग है, ये हर साल नहीं कहते हैं, मतलब जितना इसका टाइम ड्यूरेशन है वो निकालती भर्ती है, ठीक। और जब भर्ती निकालती है तो समय नहीं देती है टाइपिंग के लिए, और वही दोनों सेम, स्टेनो के लिए भी और जूनियर असिस्टेंट के लिए भी ना वो एग्ज़ाम के लिए समय देती है, ना आपका स्किल टेस्ट के लिए समय देती है, और ज्वाइनिंग के लिए आपको मालूम ही है 1 महीने के अंदर क्लियर कर देती हैं। तो अब आप वेट करें कि फिर से भर्ती आई, फिर से मैं तैयारी करूं, तो वो गलती मत करिएगा। अगर इस बार आपका किसी भी प्रकार से गलतियां हो गई हैं तो वो गलती आप दोहराइए नहीं, अभी से आप लग जाइए। भर्तियां आती हैं और लोग छोड़ते हैं, और बर्डन भी है, ऐसा नहीं है बहुत अच्छी मतलब वो कि टास्क नहीं है, मतलब ज़्यादा बर्डन वाली जॉब नहीं है, जॉब में प्रेशर है, लेकिन हाँ ये है कि थोड़ा सा पावर वाली जॉब है, आप मेहनत करोगे तो अच्छी जगह पा जाओगे। तो अगर टाइपिंग आपका स्किल टेस्ट थोड़ा बहुत ख़राब हो गया है और डिलेमा में है कि नहीं होगा, तो आप कंटिन्यूसली लग जाइए, रिजल्ट का वेट करे बिना, है ना, कि रिजल्ट आएगा तब वेट करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं जो टाइपिंग में गलतियाँ हुई हैं या टाइपिंग से लोग बाहर हुए हैं और जो लोग पास हो गए हैं सेम जगह पे, तो चीज़ों को समझे हुए हैं, उनने कई बार कई जगह टाइपिंग करी है और हर तरीके के कीबोर्ड यूज़ करे हैं, वो वहाँ पे प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाए हैं। और प्रॉब्लम को फेस करने वाला वही बंदा है जो यहाँ पे चूका है मेहनत से, ठीक। तो कट ऑफ मैंने बता दिया है। होता क्या है कि सब लोग ओवरव्यू देखते रहते हैं, सभी का एक अनुमानित कट ऑफ आ जाता है, तो कट ऑफ के बारे में ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हो सकता है इससे प्लस भी हो, है ना, तो परेशान होने का बिल्कुल इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। और बाकी कोई अपडेट होगा इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड या अदर भर्तियों के बारे में तो मैं आपको अपडेट करूँगा।